हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड 40 प्लस एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडेक्स एंड रैंकिंग के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इंडेक्स एंड रैंकिंग में मेनली एग्जामिनर का माइंड अप्रोच क्या होता है, वो आपको पूछता है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया हुआ है, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, टॉप कंट्री कौन सी रही है, इस इंडेक्स को क्यों रिलीज किया जा सकता है, और कई बार वो पूछ लेता है कि बॉटम कंट्री कौन सी रही है। 4 से 5 पॉइंट है। मेनली रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इंडिया का रैंक कितना है और टॉप पे कौन है। 3 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पर्पस क्या है इसका, इंडिकेटर्स क्या है इसमें, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि बॉटम कंट्री कौन सी है इसमें। बाकी 3 पे ज्यादा फोकस करेंगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कि इंडिया का रैंक कितना है, टॉप पे कौन है, रिलीज किसके द्वारा किया जाए। बाकी 2 पॉइंट भी पहलू भी साथ में कवर करेंगे। तो पहले एमसीक्यू से कवर करेंगे, 40 प्लस एमसीक्यू कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट एमसीक्यू है, रिसेंटली यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव रिपोर्ट रिलीज की गई 2025 की। यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिसेंटली मोस्ट पॉपुलस सिटी अर्बन एग्लोमेरेशन को लेके कौन सी सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलस हो गई है एज पर दिस लेटेस्ट रिपोर्ट, यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव रिपोर्ट 2025। तो जकार्ता जो इंडोनेशिया के अंदर है वो अब सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी बन गई है बेस्ड ऑन अर्बन एग्लोमेरेशन। ठीक है, पहले टोक्यो हुआ करता था जापान के अंदर, बट अभी जकार्ता इज मोस्ट पॉपुलस एज पर दिस रिपोर्ट। टोक्यो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया, सेकंड नंबर पे आ गया। अब रीजन क्या है, जापान की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स रिलीज हुआ है। ठीक है, एक तरीके से पावर, मिलिट्री की जितनी पावर किस कंट्री की, मिलिट्री में मतलब डिफेंस में मान लो, इकोनॉमिकल मान लो, मतलब अल्टीमेटली ऑल सेगमेंट में कितना इन्फ्लुएंस करने में मान लो कि किस कंट्री का कितना पावर है, उस एशिया पावर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये है, एशियन पावर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, और 3 कंट्री जो टॉप 3 नंबर पे है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है, इंडिया का रैंक थर्ड नंबर पे रहा है इसमें इन टर्म्स ऑफ एशियन पावर इंडेक्स। यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है, चाइना सेकंड पे, इंडिया इसमें 3 नंबर पे। टॉप 3 भी हो गया, इंडिया का रैंक भी हो गया, और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, लो इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो भी हो गया। इन 3 पहलू से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, किस किस चीज में पावर देखता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कितना है, ये सब चीजें इसमें 8 मतलब थेमेटिक कैटेगरीज है, उनके बेस पे ये पावर इंडेक्स रिलीज किया जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई है, ये क्यूएस के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें क्या है कि विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड 1 इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो इसके द्वारा रिलीज की जाती है क्यूएस के द्वारा, उसमें टॉप नंबर पे किस यूनिवर्सिटी की रैंक आई है, ये आई है एमआईटी की। एमआईटी ने टॉप किया है इस लिस्ट में। ठीक है, ऐसे ही जैसे यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें जिसमें एमआईटी ने टॉप किया है, और उसमें इंडिया की तरफ से आईआईटी दिल्ली 123 पे रैंक बनाई है। ठीक है, एमआईटी टॉप पे रही है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, एमआईटी टॉप पे यूएसए के अंदर है। इंडिया की आईआईटी दिल्ली आई है 123 नंबर पर। ठीक है, ये 2 पहलू इसमें याद रखने। ऐसे ही द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी रिलीज की जाती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की वो थी, पर वो क्यूएस के द्वारा रिलीज की गई थी। ऐसे द मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडिया की रैंक कितनी रही है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसमें एमआईटी थी टॉप यूनिवर्सिटी, और इसके अकॉर्डिंग टॉप है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सबसे ज्यादा टॉप पे है, 10वीं बार लगातार ये टॉप पे आई है इसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखेंगे इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी अच्छी रैंक आई है। इसमें इंडिया की यूनिवर्सिटी है आईआईसी बेंगलोर, वहां पे जैसे आईआईटी दिल्ली था 123 नंबर पे, ऐसे ही यहाँ पे आईआईसी बेंगलोर रही है। और आईआईसी बेंगलोर भी ऐसे कम रैंक पर नहीं रही है 123 पे, लगभग लगभग 201 से 250 तक के रैंक बैंड में रही है। ठीक है, यूएस की रैंकिंग अलग थी, और द टाइम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग अलग थी। ठीक है, दोनों में वहां पे एमआईटी टॉप पे था, और दा वाली में अपना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टॉप पे था, वहां पे आईआईटी दिल्ली 123 पे था, यहाँ पे आईआईसी बेंगलुरु 201 के 250 रैंकिंग पे था। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, सीडीआई इंडेक्स बोलते हैं जिसको,
रिलीज किया गया है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसके द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है और किस कंट्री ने टॉप किया है? तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 36। इंडिया इन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट में 36 रैंक इंडिया का रहा है, और स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, टॉप कंट्री कौन सी है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, और किसने इसको रिलीज किया है, ये तीन पहलू आपको हमेशा फोकस है, इन पे ध्यान रखना है। ठीक है, और इंडिया ने बेस्ट किया एनवायरमेंट के फील्ड में, और वीक पिलर रहा है ट्रेड एंड फाइनेंस, पैसे की कमी है थोड़ा। ठीक है, और ट्रेड वगैरह पे बैरियर्स वगैरह जो लग रहे हैं। 36 रैंक रही है इंडिया की। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट रिलीज की गई थी। हुरुन इंडिया जो वर्ल्ड की ग्लोबल लिस्ट है, उसमें एलन मस्क टॉप पे है। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज भी थी, उनकी जो उनकी नेट वैल्यूएशन है $700 बिलियन को भी क्रॉस कर गई है। बट ये क्वेश्चन क्या है कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट इंडिया परस्पेक्टिव पॉइंट से मैं पूछ रहा हूँ, तो उसमें टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली टॉप पे है इसमें। ठीक है, टॉप पे रिचेस्ट इंडियन। सेकंड नंबर पे आएगा गौतम अडानी एंड फैमिली, थर्ड नंबर पर रोशनी नडार जी और मल्होत्रा उनकी फैमिली। ठीक है, तो मुकेश अंबानी ने टॉप किया है इसमें। M3M हॉरन इंडिया रिच लिस्ट। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, मतलब जो फ्यूचर की स्किल्स रिक्वायरमेंट है, क्यूएस के द्वारा उसकी उसकी भी एक इंडेक्स रिलीज किया गया, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। इसमें इंडिया का ओवरऑल रैंक रहा है 25। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट है इसके फ्यूचर स्किल इंडेक्स के, सब में अलग अलग रैंक रही है। एवरेज रैंक जो निकल के आई है इंडिया की है 25 रैंक। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें इंडिया की कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी रैंकिंग क्या रही है। इसमें इंडिया की रैंक रही है फोर्थ नंबर पे। टॉप थ्री कौन कौन सी है, यूएस, रसिया और चाइना, तीनों इंडिया से आगे हैं 1 2 3 नंबर पे, और इंडिया की रैंक रही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ नंबर पे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सीआरआई, जो एक तरीके से कंट्रीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन देयर वनरेबिलिटी टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, मतलब कितना डेंजर में है वो कंट्री एक्सट्रीम वेदर इवेंट को लेके, कितना उस पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को, इंडिया का रैंक क्या रहा है इसमें, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा इसको। इंडिया का रैंक रहा है इसमें नाइन्थ, नाइन्थ नंबर पे अफेक्टेड है इंडिया, और मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सी है, डोमिनिका। डोमिनिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जिसको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया था। इंडिया का रैंक रहा है नाइन्थ इसमें। ठीक है, और जो एक तरीके से जो इस रिस्क इंडेक्स को निकाला जा रहा है एवरेज बेसिस पे 1995 से 2024 तक के डेटा को कलेक्ट करके उसके बेस पे रिलीज किया जा रहा है। जर्मन वॉच क्या है, जर्मनी की बेस की एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है। डोमिनिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, फिर चाइना, फिर हॉन्डुरस। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये अपना जो अर्बन वाला ये सेगमेंट है ना स्वच्छ भारत मिशन का, उसके अंदर। ठीक है, तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्लीनेस्ट सिटी कौन सी थी इंडिया के अंदर, क्लीनेस्ट सिटी थी इंदौर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता सूरत गुजरात वाला, और नवी मुंबई तीसरे नंबर पे था। ठीक, यहाँ पे क्लीनेस्ट पूछा है तो इंदौर लगातार 8वीं बार क्लीन सिटी का तो टाइटल मिला स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही डर्टीएस्ट सिटी भी पूछ सकता है, तो टॉप थ्री डर्टीएस्ट सिटी में कौन से आ गया, मदुरई। मदुरई किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। फिर चेन्नई। ठीक है, मदुरई पहले आएगी और लुधियाना सेकंड नंबर पे आएगी। तो मदुरई, लुधियाना और चेन्नई, ये भी तमिलनाडु के अंदर, और लुधियाना पंजाब के अंदर। तो ये सबसे वर्स्ट कंट्रीज, वर्स्ट सिटीज है, डर्टीएस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। और टॉप कौन कौन सी थी, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। और बेकार एमएलसी, मदुरई, लुधियाना और चेन्नई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उससे याद रख लो थोड़ा। ठीक है, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है इंडेक्स, ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाले पार्ट से। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, और उसमें टॉप किस कंट्री ने किया है, मतलब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग किस कंट्री गवर्न हो रही है, उसके लिए इस रिपोर्ट को निकाला जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। इसमें इंडिया का रैंक रहा 86, और टॉप किया डेनमार्क ने इसमें। ग्लोबल हंड्रेड हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइव के द्वारा।
ये दोनों मिलकर इसको रिपोर्ट कर निकालते हैं। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? हंगर, हंगर मतलब गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 102। और सबसे वर्स्ट, सबसे ज्यादा अफेक्टेड हंगरी कंट्री कौन सी है? सोमालिया, जहाँ पे भुखमरी काफी ज्यादा है। तो सोमालिया सबसे हंगरी कंट्री रही है। उसके बाद साउथ सूडान भी है, और डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी, ठीक है। पर सबसे नीचे सोमालिया, और इंडिया का रैंक 102 इसमें रहा। रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड हेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स दो के द्वारा निकाले जाते हैं, एक तो हेनले के द्वारा भी निकाला जाता है, एक अर्टोन कैपिटल के द्वारा भी निकाला जाता है, दोनों के हम पढ़ने वाले हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है? सिंगापुर का है। और इंडिया का रैंक क्या है? 85th है, ठीक है, हेनले के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अर्टोन कैपिटल के द्वारा भी निकाला जाता है पासपोर्ट इंडेक्स। उसके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल पासपोर्ट है यूनाइटेड अरब अरब एमारेट का, यूएई का। सिंगापुर वाला दूसरे नंबर पर आता है इसके अकॉर्डिंग। और इंडिया का रैंक, जैसे वहां पे 85 था, इंडिया का रैंक अर्टोन कैपिटल के अकॉर्डिंग 67 है। दोनों की रैंकिंग अलग अलग आपको याद रखनी है, वो किसी से भी क्वेश्चन पूछने वाला है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? इसमें इंडिया का रैंक कितना है, टॉप किसने किया है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक रहा है 128, टॉप किया है सिंगापुर ने, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है ना, सॉरी, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का रिलीज हुआ है। तो इस पीस मतलब पीस इंडेक्स में सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी है, और इंडिया का रैंक इसमें कितना रहा है? तो पीसफुल कंट्री सबसे ज्यादा आइसलैंड, जहां पे सबसे कम आबादी है, और इंडिया 115वें नंबर पर रही है पीसफुल इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। इसको रिलीज किया था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, और टॉप पे कौन है? इंडिया का रैंक रहा है 38 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री। एनआईआरएफ रैंकिंग निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर उसके द्वारा रैंकिंग निकाली जाती है। इसके अकॉर्डिंग ओवरऑल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूट को बेस्ट, मतलब फर्स्ट नंबर पे रहा ओवरऑल कैटेगरी में, सारे सेगमेंट में देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी टॉप है, सबसे नंबर पे है, ठीक है। आईआईटी मद्रास को फर्स्ट नंबर की रैंकिंग की दी गई है इसमें, एनआईआरएफ की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। इसके अंदर कुछ और भी रैंकिंग है, वो हम इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि पूछ ले इंजीनियरिंग कैटेगरी में किसने टॉप किया? आईआईटी मद्रास, ओवरऑल भी यही थी, इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी यही थी। मैनेजमेंट का पूछेगा तो आईआईटी आईएम अहमदाबाद। मेडिकल का पूछेगा तो एम्स दिल्ली वाला। लॉ वाले पूछेगा तो एनएलएसआईयू बेंगलुरु से। अगर पूछ ले आपसे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईसी बेंगलुरु टॉप पे है, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी कैटेगरी में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आई है जो टॉप 3 में आई है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। माहे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पूछोगे तो आईआईसी बेंगलोर, यूनिवर्सिटी में भी आईआईसी बेंगलोर, और रिसर्च में भी आईआईसी बेंगलोर। ये कुछ और रैंकिंग थी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर्ली दिए हुए हैं। पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना खुद से। आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए ये इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसकी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिलीज हुई है। इंडिया का कितना, मतलब इंडिया कितना कम्पिटिटिव है, और इसमें टॉप किसने किया है, ठीक है। टॉप किया है इसमें स्विट्जरलैंड ने, और इंडिया का रैंक रहा है 41st, 41वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, यूएनएसडीएसएन के द्वारा। इसमें इंडिया का पोजीशन क्या रहा है, और किस कंट्री ने टॉप किया है? इंडिया पहली बार अंडर 100 रहा है इसमें, 99th रैंक पे, और टॉप किया है फिनलैंड के द्वारा, एसडीजी इंडेक्स 2025। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, और टॉप किसने किया है? इसमें इंडिया का रैंक रहा है 71st, और टॉप किया है स्वीडन ने। टॉप पे आप देखोगे ना, हमेशा मोस्टली जो यूरोप की ये नॉर्वेशियन कंट्रीज होती हैं, डेनमार्क वगैरह हो गया, या नॉर्वेशियन की ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। मेनली यही कंट्री होती है टॉप पे। या फिर
कहीं सिंगापुर भी आ जाता है और स्विट्जरलैंड भी आ जाता है। इनके अलावा कोई टॉप पे दिखता नहीं है हमेशा। किसी भी अगर इंडेक्स में देखोगे तो मोस्टली यही कंट्री होती है। तो स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। 71st इंडिया का रैंक रहा है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है और टॉप कौन रहा है? टॉप पे आइसलैंड रहा है, इंडिया का रैंक 131st है। ग्लोबल जेंडर का रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी था, उसमें इंडिया का रैंक 71st था और स्वीडन ने टॉप किया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको रिलीज किया था जनरल वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इन तीनों को मिलकर इसको रिलीज किया था, जर्मन राज, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का रैंक इस बार गिरा है, पहले 10 था लास्ट ईयर, इस बार हो गया 23rd। टॉप परफॉर्मेंस इसमें रहा है अपने ये डेनमार्क, यूके और मोरक्को। ठीक है, इंडिया का रैंक 23rd हो गया, पीछे हो गया इंडिया थोड़ा इसमें। और टॉप 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है वेरी हाई कैटेगरी में। पहली 3 वैकेंसी मतलब 3 प्लेस वैकेंट है, 1 2 3 रैंक किसी का नहीं है। 4th रैंक पे है अपना डेनमार्क। ठीक है, इंडिया का रैंक 23rd। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? उसमें इंडिया का रैंक रहा है 151 और नॉर्वे ने उसमें टॉप किया है। ठीक है, वर्ल्ड मतलब जो प्रेस में फ्रीडम कितनी है, प्रेस कितना फ्रीली सब चीज को एक्सप्रेस कर पा रहा है, पब्लिश कर पा रहा है, उसको लेके फ्रीडम को लेके इसमें छापा जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया था, इंडिया का रैंक 151, बहुत ही मतलब पुअर है, 180 कंट्री में से 151, और नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है और किस कंट्री ने टॉप किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक रहा है 130 और डेनमार्क इसने सॉरी आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। 130 इंडिया का रैंक है, आइसलैंड ने टॉप किया, तो ये गलत है, इसको हटा देते हैं। तो 130 इंडिया का रैंक, यूएनडी सॉरी एसडीआई के अंदर, और आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की, हैप्पीएस्ट सिटी हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी बनी है और इंडिया का पोजीशन क्या है इसमें? हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड बनी है और इंडिया का रैंक है इसमें 118। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया था? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब ऐसे ही इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जा रही थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स वाली। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली जो रिपोर्ट निकाली जा रही थी, वो भी इसके द्वारा निकाली जा रही थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इससे रिलेटेड क्या करेक्ट फैक्ट है इसमें? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक रहा है 14। टॉप कंट्री जो टेररिज्म अफेक्टेड है सबसे ज्यादा बुर्किना फासो, फिर पाकिस्तान और सीरिया। ठीक है, इंडिया का ही रैंक रहा है 14 इसमें। इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऐसे ही पीस वाला इंडेक्स भी इसके द्वारा निकाला जाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ऐसे टेररिज्म इंडेक्स भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया का रैंक 14 है इसमें, बुर्किना फासो और पाकिस्तान सीरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया का क्या पोजीशन है और लीस्ट करप्ट कंट्री कौन से है? इंडिया का पोजीशन 96 और लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे 96 को लेके, तो कंफ्यूजन हो सकता है। डेनमार्क टॉप कंट्री है, सबसे कम करप्शन है वहां पे। साउथ सूडान का सबसे ज्यादा करप्शन है। ठीक है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना। देखो इसमें क्या होता है, एक टेबल, आप एक पेज पे आप एक टेबल बना सकते हो। इंडेक्स का नाम लिखोगे, इंडिया का रैंक लिखोगे, टॉप कंट्री परफॉर्मेंस लिखोगे और किसके द्वारा रिलीज किया था वो लिखोगे। ये 3 पॉइंट हर किसी का एक पेज पे लिख लेना। एक पेज पे सारे के सारे आ जाएंगे आपके, 25 30 इंडेक्स होंगे। तो उसी से क्वेश्चन आता है हर बार, एग्जाम से पहले जाके एक बार देख लेना। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकाला गया है इस बार, मतलब जो स्टेट्स का कैसे वो पैसे का मैनेज कर रहे हैं, तो उसको लेकर निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है? नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, मतलब फिजिकल हेल्थ में आप देख सकते हो कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, डेब्ट कितना है, डेब्ट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, उस सबको लेके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें टॉप 3 परफॉर्मेंस स्टेट कौन कौन से रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टॉप 3 परफॉर्मेंस, ओडिशा सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, गोवा तीसरे नंबर पे। तो ओसीए, ओडिशा छत्तीसगढ़ गोवा, नीति आयोग की तरह रिलीज किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ओडिशा सबसे बेस्ट, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, गोवा तीसरे नंबर पे। देखो 30 प्लस क्वेश्चन थे,
31 थे, ज़्यादा नहीं थे और सारे के सारे बेहतर क्वेश्चन थे। एग्ज़ाम में पूरी प्रोबेबिलिटी है इन 30 से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, पूरी कवर कर लेना, आपका प्रिपरेशन हो जाएगी और जहाँ-जहाँ पे मैं आपको हाइलाइट किया हूँ ना, बस वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना 1 पेज पे। आपकी तैयारी आपको लेक्चर भी ये दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एग्ज़ाम में जाओगे, वो पेपर एक बार रेफर कर लेना एग्ज़ाम में बैठने से पहले, बस क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंडेक्स एंड रैंकिंग के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।